नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सीधे रुख करेंगे लेह का, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो लेह पहुंचे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें, दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस समय दिखाई जा रही हैं। यदि कोई आंख उठा देखने की जरूरत करता है, उस समय हमारा जो स्वाभिमान जागृत होता है, उसे हम राष्ट्रीय स्वाभिमान कहते हैं। इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण ही आप अपनी जिंदगी की चिंता नहीं करते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भारत को आजादी भी मिली है तो इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान के भावना के कारण ही मिली है। चाहे वह चंद्रशेखर आजाद रहे हों, सरदार भगत सिंह रहे हों, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान जैसे लोग रहे। इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण ही हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, तब जाकर यह हमारा भारत आजाद हुआ है। जितना भी आपके बारे में कहा जाए वह कम है। इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए। लेकिन कहां तक हल होगा, अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। लेकिन बातचीत के द्वारा यदि समाधान निकलता है तो इससे अच्छी बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। वह सिलसिला चल रहा है, मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है, डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है। भारत का जहां तक सवाल है, भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने सारे विश्व को शांति का संदेश दिया है। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। भारत दुनिया का यह इकलौता देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी एक देश ने दिया है तो हमारे और आपके देश भारत ने दिया है। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। आप सबके ऊपर नाज है और आप सबके बीच आकर और एक बार फिर से न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। विधानसभा का मॉनसून सत्र स्थगित हो गया। सर्वदलीय बैठक में यह फैसला हुआ। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 ने कोरोना संकट के बीच विधानसभा सत्र को लेकर यह सवाल उठाया था कि जब 20 से ज्यादा लोग शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकते तो फिर 200 से ज्यादा विधायकों के साथ सत्र कैसे होगा। इस मामले को लेकर प्रोटेम स्पीकर से भी कल बात की थी। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने बातचीत में विधानसभा सत्र को स्थगित करने के संकेत भी दिए थे। तो न्यूज़ 18 ने यह सवाल पूछा था क्योंकि किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम में या कहीं किसी की मृत्यु हो जाने पर कम से कम लोगों को अनुमति मिल रही है ताकि कोरोना ना फैले। तो अगर ऐसा वहां किया जा रहा है तो फिर
200 से ज्यादा लोगों के साथ कैसे सदन को चलाया जा सकता है? तो फिर इस बारे में न्यूज 18 ने प्रोटेम स्पीकर यानी कि रामेश्वर शर्मा से भी बात की और इसके बाद आज स्थगित किया गया मॉनसून सत्र। सर्वदलीय बैठक हमने यहाँ पर आहूत की थी। ये सब लोग उपस्थित थे, हमारे पीएस और हमारे और अन्य अधिकारीगण और स्वास्थ्य विभाग के भी हमने सारे लोग बुलाए थे। स्वाभाविक रूप से बात सबके सामने आई और इसमें नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कहा कि हमें ऐसा आचरण करना चाहिए जो आचरण समाज में लागू हो सके। तो सबको लेकर जब 1000-1200 का मजमा यहाँ इकट्ठा होगा तो फिर हम दूसरों से कैसे कह सकते हैं? कई लोगों में सिम्टम्स नहीं आते पर वो रोगी है और दूसरे में छोड़ देता है, वो उसको झेल जाता है पर दूसरे में उसको वो हो जाता है। तो इस सारी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे जो सदन सर्वानुमति से जो सदस्य आए थे, महानुभावों ने सबने इसे उन्हें स्वाभाविक निर्णय लिया। तो इस सारी स्थिति से महामहिम राज्यपाल जी को अवगत कराएं। आज प्रोटेम स्पीकर ने बैठक बुलाई थी कि जो 20 तारीख से सत्र शुरू होने वाला है उस पर चर्चा के लिए। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग ने जो आज की परिस्थितियां हैं कोविड की, इसकी पूरी जानकारी दी। आज माननीय अध्यक्ष महोदय ने वर्तमान परिस्थितियों में सत्र के संबंध में बैठक आहूत की थी। हम सब लोग उपस्थित थे और जो विषय माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा रखा गया, फिर माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ चर्चा में ये फैसला हुआ कि ऐसी परिस्थितियों में सत्र चलाना उपयुक्त नहीं होगा। असामान्य परिस्थितियां हैं और इसलिए असामान्य फैसला किया है। बाकी जो संवैधानिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, न्यूज 18 ने यह खबर बहुत प्रमुखता से दिखाई थी, इस मुद्दे को उठाया था और फिर इसका रिजल्ट भी देखने को मिला और इसका असर दिखा है, स्थगित कर दी गई। बिल्कुल श्वेता, देखिए न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और इस पर भी सवाल उठाए थे कि जब शादी समारोह को लेकर 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी जा रही है, किसी तरह की अंत्येष्टि के कार्यक्रम में 10 से ज़्यादा लोग नहीं जुट सकते हैं। इसके अलावा सभी तरह के त्योहारों को घर में मनाए जाने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कोविड-19 की गाइडलाइन को लेकर जो है लगातार इस बात के निर्देश दिए जा रहे हैं कि कहाँ पर कितनी संख्या में लोग जुट सकते हैं। ऐसे में विधानसभा में सदन के अंदर 219 विधायकों के जुटने को लेकर न्यूज़ 18 ने सवाल उठाए थे और इन्हीं सवालों के चलते असर ये हुआ है कि अब सर्वसम्मति से इस बात को लेकर फैसला कर लिया है कि विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित नहीं होगा। नई तारीखों का ऐलान होगा, जब हालात सुधर जाएंगे तब विधानसभा के नए सत्र की तारीखों का ऐलान होगा। और अब जो है विधानसभा में जो सर्वदलीय बैठक हुई है उसके जानकारी जो है राज्यपाल को भेजी जाएगी और राज्यपाल को इस बात की सूचना दी जाएगी कि विधानसभा का मानसून सत्र को फिलहाल स्थगित किया जाता है। तो कुल मिलाकर न्यूज़ 18 ने जिस खबर को, जिस आशंका को जाहिर किया था उसका असर हुआ है और सर्वसम्मति से इस बात का फैसला हो गया है कि विधानसभा का मानसून सत्र फिलहाल नहीं होगा। बिल्कुल, फिलहाल मानसून सत्र नहीं होगा और अब जाहिर सी बात है, क्या इसके बाद कोई खलबली भी मची है अनुराग, या फिर अब सब इस चीज को सबने माना है? क्योंकि कोरोना की स्थिति, अब मध्य प्रदेश की ही बात करें तो 20,000 के पार केसेस हो चुके हैं। बिल्कुल श्वेता, देखिए एक तरफ तो कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर भी थी कि यदि विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित होता है तो 219 विधायक प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से यहां पर जुटेंगे। ग्वालियर, मुरैना में जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, इंदौर, वहां से भी विधायक विधानसभा में पहुंचेंगे। ऐसे में विधानसभा में आने वाले विधायक और जो विधानसभा सचिवालय में जो अधिकारी कर्मचारी आते हैं और उसके अलावा मीडिया कर्मी भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, तो उनकी सुरक्षा को कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। इसके अलावा विधानसभा में जब सदन की कार्रवाई आयोजित होती है तो उस दौरान विधायकों को बहस में हिस्सा लेना पड़ता है, यानी कि मुंह पे मास्क पहनकर किस तरीके से बहस में हिस्सा लेंगे, इसको लेकर दिक्कत हो सकती है। और जो बैठने की व्यवस्था सदन के अंदर है वो भी एक सोफे पर 2 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर इस तरह की आशंका सभी विधायक और दलों की तरफ से निकल कर आई थी कि फिलहाल
कोविड-19 के चलते इस सत्र को स्थगित कर देना चाहिए और उसी के चलते इस बात का फैसला आज बैठक में हुआ है कि फिलहाल सत्र को स्थगित किया जाए और इसकी सूचना राज्यपाल को भेजी जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, तमाम जानकारी देने के लिए। और साथ ही आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में और कांग्रेस ने आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्यारे मियां की। केस डायरी लेकर जिला कोर्ट एसआईटी पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में कोर्ट में आरोपी प्यारे मियां की अब पेशी होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पूरी केस डायरी लेकर जिला कोर्ट पहुंची है एसआईटी। कुछ ही देर में अब प्यारे मियां आरोपी, नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म का यह आरोपी है, इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा कुछ ही देर में। तो प्यारे मियां की केस डायरी लेकर अब जिला कोर्ट एसआईटी पहुंच चुकी है और अब कुछ ही देर में आरोपी प्यारे मियां की पेशी कोर्ट में की होगी। तो प्यारे मियां जिसको कल भोपाल लाया गया, आपको बता दें कि श्रीनगर से उसको गिरफ्तार किया गया, नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म का यह आरोपी है। हालांकि प्यारे मियां के परिवार वालों का कहना है कि फंसाया जा रहा है, षड्यंत्र कराया जा रहा है, लेकिन प्यारे मियां के बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनका खुलासा अब एक एक करके हो रहा है और कई रसूखदार भी इस पूरे मामले में लिप्त हैं। प्यारे मियां से अब पूछताछ भी पुलिस कर रही है, धीरे धीरे सारे खुलासे होंगे। और आपको बता दें कि कल प्यारे मियां के फ्लैट को भी सील कर दिया गया था। मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, बस इंतजार है, अब थोड़ी देर में ही पेशी होगी। जी बिल्कुल, आज क्योंकि 24 घंटे का समय जो है खत्म होने वाला है, 3 बजे तक ये समय खत्म हो जाएगा और 3 बजे से पहले जो है एसआईटी की टीम आरोपी प्यारे मियां को जिला कोर्ट में पेश करेगी और वहां से रिमांड मांगी जाएगी। इससे पहले केस डायरी लेके एसआईटी की एक टीम जो है जिला कोर्ट के अंदर है, स्पेशल कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है, वहां पर आरोपी को पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले एसआईटी की जो पहली टीम आई है उसने वहां पे जो तमाम केस डायरी के जो दस्तावेज हैं, जो उस पर आरोप लगे हैं, जो तमाम तरीके के बयान अभी तक लिए हैं, वो कोर्ट के सामने पेश किए गए। जो तमाम कोर्ट की प्रक्रिया है रिमांड को लेकर, वो तमाम दस्तावेज लेकर एसआईटी की टीम में शामिल जो महिला टीआई है अजीता नायर, वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुंची हुई है और इसके बाद कुछ देर बाद जो है प्यारे मियां को इस कोर्ट में लाया जाएगा। जब ओके अंदर से आ जाएगा कि तमाम जो कागजी प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया गया, तो वहां से जब ओके आएगा उसके बाद जो दूसरी टीम जो लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस कंट्रोल रूम में, उसको आने में पुलिस कंट्रोल रूम से कोर्ट तक करीब 10 मिनट का समय लगेगा। यानी कुछ ही देर में और कभी भी जो है आरोपी प्यारे मियां को एसआईटी की दूसरी टीम जिला कोर्ट में पेश कर सकती है। बिल्कुल, अब इंतजार है और साथ ही अब राज भी खुलने शुरू हो चुके हैं मनोज आरोपी प्यारे मियां के। हालांकि परिवार का कहना है कि षड्यंत्र किया जा रहा है। दूसरी चीज, राज तो खुल ही रहे हैं, पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हथकड़ी नहीं पहनी हुई थी प्यारे मियां ने, तो ये कई सारे सवाल जो पुलिस की भूमिका पर उठ रहे हैं, जो प्यारे मियां का परिवार भी लगा रहा है। वहीं दूसरी ओर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं पुलिस पर और राज भी खुल रहे हैं। अब बाकी क्या कुछ होता है, मनोज पूरी नजर आप बनाए रखें। आपसे गुना सीट से बीजेपी विधायक गोपीलाल जाटव की आज मीडिया के सामने जुबान फिसल गई। वो संध्या को सीएम कह बैठे। दरअसल मीडिया कर्मी बीजेपी विधायक गोपीलाल जाटव से पूछा कि गुना बर्बरता मामले में सरकार क्या कार्रवाई और करने जा रही है। तब गोपीलाल जाटव ये कह बैठे कि सीएम सिंधिया पूरे मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। प्रदेश में 25 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव की जंग में इंदौर की सबसे प्रतिष्ठित सीट सांवेर भी शामिल है, जिससे तुलसी सिलावट चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी लिस्ट तो जारी नहीं हुई, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि तुलसी सिलावट का नाम पक्का है, लिहाजा उनके पक्ष में बीजेपी ने प्रचार करना शुरू भी कर दिया। पहले जहां सिलावट के पक्ष में घर घर तुलसी और मास्क बांटे गए, वहीं अब सांसद और बीजेपी जिला अध्यक्ष दोनों घोड़े की सवारी पर कर लोगों से जनसंपर्क कर बीजेपी के किले को मजबूत करने में जुट गए।
और भोपाल जहां हबीबगंज थाने में अजीब शिकायत पहुंची है। कच्छा छोटा सिलने पर टेलर से शिकायत। भीमनगर निवासी कृष्ण कुमार दुबे ने ये लिखित शिकायत की है। दुबे ने लेटर के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। कोरोना को लेकर जहां दुनिया भर में दहशत का माहौल है, वहीं ग्वालियर से एक अच्छी तस्वीर आई है। यहां आइसोलेशन वार्ड में महिलाओं ने हिम्मत की मिसाल पेश करते हुए ये संदेश दिया कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं। वायरल वीडियो में महिलाएं नाचती गाती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में महिलाएं भजन गा रही हैं। दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। पॉजिटिव महिलाओं के जज्बे की हर कोई तारीफ कर रहा है। उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी अब नए रूट से ही निकाली जाएगी। मार्ग में किए बदलाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे साबित हो कि सवारी सिर्फ परंपरागत मार्ग से ही निकल सकती है। पूरा विश्व इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में हम लाखों लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। महाकालेश्वर मंदिर समिति प्रशासन, पुलिस के अधिकारियों ने मिलकर सवारी का मार्ग बदलने का जो निर्णय लिया है वो सही है। इसमें किसी तरह के दखल की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि उज्जैन में सावन के महीने में बाबा महाकाल की सवारी निकलती है। इस साल 45 दिन के दौरान 7 सवारी निकलनी है। अंतिम सवारी शाही सवारी होती है और हर साल इसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सवारी मार्ग में बदलाव किया है। तो अब कोर्ट ने कह दिया कि सवारी का मार्ग बदलने में कोई गलत सवारी का मार्ग आपको बता दें कि बदल दिया गया। 45 दिन में 7 सवारियां निकलती हैं और जो लास्ट सवारी निकलती है उसमें काफ़ी लोग शामिल होते हैं, लाखों की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।